सपा में अखिलेश यादव के बाद दूसरे नंबर के नेता बने शिवपाल। अखिलेश ने शिवपाल का कद और बढ़ाया। विधानसभा में अखिलेश के बगल में बैठेंगे शिवपाल। योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए शिवपाल को आगे करेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद से ही शिवपाल का कद लगातार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव उन्हें लगातार जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। अखिलेश यहां तक कह चुके हैं कि चाचा को अब दिल्ली भेजना है। लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। शिवपाल फिरोजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। और इसके बाद शिवपाल के बेटे आदित्य का भी राजनीति में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अखिलेश ने जो फैसला किया है उससे साफ हो गया है कि शिवपाल का दर्जा पार्टी में नंबर 2 का हो गया है। अब तक पीछे कतार में बैठने वाले शिवपाल विधानसभा में पहली कतार में पहुंच गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने शिवपाल को पहली कतार में सीट आवंटित कर दी है और यह अखिलेश यादव की सिफारिश पर किया गया है। और शिवपाल को जो सीट मिली है वो अखिलेश यादव के बगल वाली सीट है। विधानसभा में चाचा भतीजा अब साथ साथ बैठे दिखाई देंगे। हम पहले ये दावा कर चुके थे कि शिवपाल को अखिलेश के बगल वाली सीट मिलने वाली है और विधानसभा के बजट सत्र में ही ये नजारा दिखाई दे चुका है और अब इस खबर पर मुहर भी लग चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ने अखिलेश के बगल वाली सीट शिवपाल के नाम आवंटित कर दी है। यानी अब सदन में चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर सत्ता पक्ष पर प्रहार करेगी। शिवपाल यादव की सीट बदलने के लिए पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा था। इससे पहले अखिलेश यादव के साथ पूर्व मंत्री अवधेश प्रताप सिंह बैठते थे, जबकि शिवपाल यादव की सीट दूसरी पंक्ति में रविदास मेहरोत्रा के साथ थी। इसी पंक्ति में सपा नेता आजम खान बैठते थे, लेकिन आजम खान की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब वो सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में उनकी सीट पर अवधेश प्रसाद सिंह बैठेंगे और शिवपाल यादव उनकी सीट पर बैठेंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के साथ सदन में सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधने की रणनीति तैयार की है। शिवपाल यादव पहले से ही बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में अब चाचा भतीजे दोनों अपनी बातों को पूरी मजबूती से सदन में रखते हुए नजर आएंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। इसके बाद 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में सरकार का बजट पेश करेंगे। सपा ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस बजट में लोकसभा चुनाव की छाप भी दिखेगी, क्योंकि अगले साल बजट सत्र के बीच ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में बजट सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे इस बार सदन के अंदर का नजारा काफी बदला दिखाई देगा। लंबे समय बाद ऐसा होगा जब विधानसभा में आजम खान परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं देगा। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही चुनाव जीते थे, लेकिन 4 महीने में ही दोनों की सदस्यता चली गई। सबसे पहले हेट स्पीच मामले में आजम को मिली सजा के साथ ये मामला शुरू हुआ। आजम को सजा मिली तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। आजम की सदस्यता जाने से रिक्त हुई रामपुर की सीट पर उपचुनाव बीजेपी के आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए और अब अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने सजा सुना दी है, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार को रिक्त घोषित कर दिया गया है और जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होने का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक नियमों के अनुसार कोई भी सीट 6 महीने से अधिक समय तक रिक्त नहीं रखी जा सकती। ऐसे में संभावना इसी बात की है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ स्वार विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराया जा सकता है।